बारिश का मौसम चल रहा था। सभी पंछी मित्र घर में बैठकर आग सेकते हुए बारिश का मज़ा ले रहे थे। इस हल्की हल्की बारिश में आग सेकने में मज़ा ही आ जाता है। हाँ गोले, तुम सही कह रहे हो। ये सरसराती हुई हवा, ये भीनी भीनी गीली मिट्टी की खुशबू, आ हा, मज़ा ही आ जाता है। तो जब आग जला ही रही है और बारिश भी हो रही है, तो क्यों ना चाय और पकौड़ों की पार्टी हो जाए। वाह मुनमुन, तूने तो मन की बात छीन ली। शुभ काम में देरी कैसी। चलो शुरू करते हैं। तो जब हम पार्टी कर ही रहे हैं तो क्यों ना कबूतर मामा और उल्लू चाचा को भी इसमें शामिल किया जाए। सही कहा गोली तूने, उन्हें भी बुलाना चाहिए। तुम सब तैयारी करो, मैं अभी उन दोनों को बुला कर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, आते वक्त कुछ सूखी लकड़ियाँ भी ले आना, जल्दी ये लकड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी, हमें और लकड़ियों की ज़रूरत है। ठीक है, ले आऊँगा। रिंकी चाय की तैयारी करने लगती है, मुनमुन पकौड़े बनाती है और गोली चटनी की तैयारी करता है। चिंटू कबूतर मामा का दरवाज़ा खटखटाता है। बारिश में इस वक्त कौन हो सकता है, चलो खोलकर देख लेता हूँ। कबूतर मामा दरवाज़ा खोलते हैं। अरे चिंटू, इतनी बारिश में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हो। अच्छी, अरे क्या बात है कबूतर मामा, इतना चीख क्यों रहे हो? सर्दी लग गई है क्या? अरे वो क्या है ना, आज सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी तो सब्ज़ी मंडी गया था, तब धूप निकली थी तो सोचा बारिश नहीं होगी इसलिए छतरी नहीं ले गया, पर मेरी फूटी किस्मत, जैसे ही सब्जी लेकर आ रहा था बारिश फिर शुरू हो गई और मैं भीग गया। तब से यही हाल है। अरे मामा, आप चलिए मेरे साथ, हमारे घर हम पकौड़ों की पार्टी करने वाले हैं। रिंकी बहुत अच्छी चाय बनाती है, वो पीकर आपकी सर्दी कुछ ही देर में छूम अंतर हो जाएगी। आप जाइए, मैं उल्लू चाचा को बुला कर लाता हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। कबूतर मामा उनके घर की ओर चले जाते हैं और चिंटू सूखी लकड़ियाँ और उल्लू चाचा को बुलाने चले जाता है। उल्लू चाचा को साथ लेकर चिंटू आ ही रहा होता है कि तभी उन्हें भूरा बाज और उसकी पत्नी भूरी दिखाई देते हैं। अरे भूरा और भूरी जी, आज हमारे घर में चाय पकौड़ों की पार्टी हो रही है, क्या आप आना चाहेंगे? चाय पकौड़ों की पार्टी? हम ये छोटी मोटी पार्टियाँ नहीं करते, तुम ही करो ये सब। क्यों भूरी जी? हाँ भूरे जी, हम ये सब छोटे मोटे काम नहीं करते। जब किसी 5 स्टार होटल में पार्टी रखोगे तो हमें बुला लेना। यार चिंटू, क्यों इन बड़ बोलों से पूछ रहा है? इन्हें तो सिर्फ लंबी लंबी बातें करने आती है। छोड़ इन्हें, चल हम चलते हैं। चिंटू और उल्लू वहाँ से निकल जाते हैं। घर आते ही चाय पकौड़ों की बंदोबस्त पूरा हो जाता है। सब मज़े से पार्टी करते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी राजा का सिपाही उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। सुनो, राजा का संदेश लाए हैं। कौन सा संदेश? मौसम विभाग से खबर आई है कि इस साल की बरसात बहुत गंभीर होने वाली है। बाढ़ आने की 80% संभावनाएं हैं, इसलिए आज राजघराने में बैठक रखी गई है और पूरे गांव वालों को बुलाया गया है। हो सके तो जाकर उन भूरा और भूरी को भी बुला लाना। हम उनके पास नहीं जाएंगे, हमें उनके मुंह लगकर अपना समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, हम सब आ जाएंगे और वो दोनों को लाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। एक काम करो, तुम सब जाओ, मैं उस भूरा और भूरी को बुलाने की कोशिश करता हूँ। अकड़ू कहीं के। उल्लू भूरा और भूरी के पास जाता है और बाकी पंछियाँ राजा के दरबार की ओर निकल पड़ती है। ओए भूरा और भूरी, राजा जी का आदेश आया है, पूरे गांव के पंछियों को बुलाया है दरबार में, तुम्हें आना ही होगा। आना है तो आ जाना, मेरा काम है तुम्हें बताना, आगे तुम्हारी मर्जी। राजा जी भी जानते हैं हम ये सब छोटे मोटे बैठक में नहीं आते। जाओ तुम सब जाओ,
हमें तो आराम करना है, आराम करने दो। बार बार आकर ऐसे परेशान मत करो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब बुरे फंसोगे तब समझ आएगी तुम्हें ये बात। मैं तो चला। उल्लू भी दरबार में आ जाता है। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम्हें इस बारिश और बाढ़ से बचे रहने का सामान दे सकूं। सबके नाम का सामान मैंने बाहर रख दिया है। वहाँ सिपाहियों से जाकर अपना अपना सामान ले लो और अपने घरों को मजबूत बना लो। सभी पंछी अपना अपना सामान लेकर अपने अपने घर पहुँच जाते हैं। क्यों ना हम अपना घर एक ही साथ बनाएं और सब एक ही घर में रहें। ऐसे हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात कही है गोली तुमने। हम ऐसा ही करेंगे। मेरे पास एक प्लान है। हम सारा घर का काम जोड़ियों में करते हैं। पहले हम सारी चीज़ें नीचे बना लेंगे, फिर उठा के उसे घर के ऊपर लगा देंगे। हाँ, तुम्हारी बात भी सही है। सब जोड़ियों में काम शुरू कर देते हैं। मुनमुन और रिंकी दरवाजे का काम कर रहे थे। कबूतर और उल्लू छप्पर का काम कर रहे थे और गोली और चिंटू खिड़की और दीवारों का काम कर रहे थे। सभी अपना घर फिर से बनाने में जुट जाते हैं। वो राजी, हमें कैसे पता चलेगा कि आज उस बैठक में क्या हुआ था? अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? वो तो यूं ही पता लग जाएगा। पर वो कैसे? पता तो तब चलेगा ना जब आपका आराम फरमाना ख़त्म होगा। उससे फुर्सत मिले तभी तो कोई काम हो। अरे अरे, शांत हो जाओ। बस देखो आगे आगे क्या होता है। अभी आया, कुछ काम याद आ गया है। कौन सा काम? बता के तो जाइए। वो तो मैं आने के बाद ही बताऊंगा तुम्हें। भूरा उड़कर चुपके चुपके सबका काम देख रहा होता है। मेरे होते हुए तुम सब आरामदायक घर कैसे बना सकते हो? तुम सबको तो मजा चखाना ही पड़ेगा। भूरा उड़कर भूरी के पास आ जाता है। भाग्यवान, अब तुम निश्चिंत रहो। हमारा ये बारिश भर जीवन बहुत आराम से बीतेगा। वो कैसे? आज तक कभी हम शांति से जीवन जी पाए हैं, तो अब कहाँ से जी लेंगे? अरे नाराज क्यों होती हो? मैं हूँ ना। मैंने हर चीज़ का बंदोबस्त कर रखा है। बस सही समय का इंतज़ार करो, तुम्हें भी पता चल जाएगा मेरा प्लान। सब रात भर काम करते हुए थक जाते हैं, पर अभी भी घर को मजबूत करना बाकी था। अगले दिन सब अपने अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। मुनमुन और चिंटू घर को मजबूत करने के लिए रस्सी और लकड़ियाँ इकट्ठा करने निकल पड़ते हैं। गोली खाने का इंतज़ाम करने के लिए निकल पड़ता है और उल्लू चाचा कबूतर मामा को पंछी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। इस वक्त घर में रिंकी अकेले थी और घर का देखभाल भी कर रही थी। तभी भूरा रोते रोते रिंकी के पास आता है। रिंकी, ओ रिंकी, जल्दी जाकर देखो, भूरी भूरी चक्कर खाकर बेहोश हो गई है, उठ ही नहीं रही है। जल्दी जाकर उसकी मदद करो। अरे क्या हो गया भूरे? ऐसे अचानक कैसे चक्कर आ गए उसे? पता नहीं, सुबह तक अच्छी खासी थी, अचानक बोली चक्कर आ रहे हैं और बेहोश हो गई। इस वक्त उसको अकेला छोड़कर मैं डॉक्टर को बुलाने तो नहीं जा सकता ना, इसलिए कृपया कर उसको जाकर संभालो। तब तक मैं डॉक्टर को बुला लाता हूँ। पर घर को अकेला छोड़कर कैसे जाऊँ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। तुम जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुला लाओ। रिंकी उड़कर भूरा और भूरी के घर जाती है। वहाँ जाने पर वह देखती है कि वहाँ पर तो भूरी थी ही नहीं। अरे ये क्या, यहाँ तो भूरी है ही नहीं। अरे कहीं ये उन दोनों की कोई चाल तो नहीं? मुझे जल्दी सबको ढूंढना होगा। रिंकी फटाफट सबको बुला लेती है और अपने घर के पास चली जाती है। क्यों रे भूरे, तूने ये अच्छा नहीं किया। हमने ये घर जी जान से बनाया है, पूरी रात जगकर बनाया है। दरवाज़ा खोल, हमें अंदर आने दे। तुमने क्या सोचा? तुम अकेले अकेले आरामदायक घर बना लोगे? अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, ये घर अब हमारा है। भूरे, तू दुष्ट है, हमें इस बात का अंदाज़ा था, पर इतना ज़्यादा दुष्ट होगा
ये हमने कभी नहीं सोचा था। मैं भूरा हूँ, भूरा। ऐसे ही नहीं मुझे और मेरी धर्मपत्नी को चालाक पंछी बोला जाता है। जाओ, अब जाकर ढूंढ लो अपने लिए नया घर। ये घर तो तुम्हें अब मिलने से रहा। क्यों भाग्यवान। हाँ हाँ भूरे जी, आप सही कह रहे हैं। तुम लोग अभी भी यहीं खड़े हो, सुना नहीं भूरे जी ने क्या कहा? चलो जाओ हमारे घर के सामने से। सभी पंछी निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्या करे, उन दुष्ट पंछियों ने हमारा घर भी छीन लिया। अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे चिंटू, याद है कल बाजार जाते वक्त मैंने तुम्हें वो गुफा दिखाया था? हाँ हाँ याद है। तो क्यों ना हम वहाँ जाकर रहे बारिश भर। वो आरामदायक भी रहेगा और सूखा भी, और ना ही कहीं से पानी टपकने का डर रहेगा। तो चलो, शुभ काम में आखिर देरी कैसी। सभी पंछी उस गुफे में पहुंच जाते हैं। सभी उस गुफे की साफ सफाई करते हैं। गोली और कबूतर मामा आग जलाते हैं और इनकी बाजार से बल्ब लाकर वहाँ लगा देती है। उनका ये घर अंदर से गर्म और आरामदायक होता है। हमारा ये घर तो पहले से भी ज़्यादा आरामदायक है। कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। हाँ मुनमुन, तुमने सही कहा, यहाँ ज़्यादा आराम है। तो बोलो भाग्यवान, कैसी लगी आपको मेरी ये योजना? वाह भोरे जी वाह, आपका तो कोई जवाब ही नहीं। कितना अच्छा लग रहा है इस घर में। भूरी के इतना बोलते ही बारिश तेज हो जाती है। घर पूरी तरह से मजबूत नहीं था, इसलिए उस छप्पर में से पानी घर के अंदर टपकने लगता है। अरे ये क्या, ये पानी कहाँ से आ रहा है? अरे ये कैसे हो सकता है? लगता है ज़रा सा छेद भरना रह गया होगा। रुको, अभी ठीक करके आता हूँ। तभी ज़ोरों की हवा चलती है और हवा और पानी के बहाव के कारण उनका घर गिर जाता है और वह फिर से बेघर हो जाते हैं। भूरा जी, आपने तो कहा था ये घर आरामदायक और मजबूत होगा, तो ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे पास दूसरा घर भी नहीं है। अब और क्या करोगे? बैठकर सिर्फ रो सकते हैं। हाय राम, ये क्या हो गया? और इसी तरह उन्हें पूरा बरसात का मौसम पेड़ के नीचे बैठकर बेघर होकर निकालना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।